भारतीय हिंदी हाई स्कूल कक्षा 11 नामा के मूल तो पार्ट 1 लेसन लघु रोकड़ बही के अंदर लघु रोकड़ बही के निम्नलिखित व्यवहारों की सी दर्शन बाई की लघु रोकड़ बही अनामत पद्धति से तैयार कीजिए। अपने वर्ष 2015 मार्च महीना दिया हुआ है। पहले अपने लघु रोकड़ बही की फॉर्मेट देखते हैं कि श्री दर्शन बाई की मार्च 2015 की लघु रोकड़ बही। अब उधार लिखने का। अब यहाँ पे क्या होता है, आवक का खाना पहले बनाएगा, फिर तारीख का आएगा, फिर विवरण आएगा, फिर वाउचर नंबर, भुगतान की कुल रकम, फिर अपने जो भी खर्च किए होते हैं वो खर्च के खाते बना देने का। यहाँ पे डाक तार खर्च है, स्टेशनरी है, चाय पानी है, लारी भाड़ा है, फुटकर खर्च है। फिर खाता पुष्ट नंबर, खाता बही में व्यक्ति खाता, जो व्यक्ति खाता की एंट्री हो तो यहाँ लिखने की। अब सवाल के अंदर समझाती हूँ तो समझ में आएगा। पहला तारीख का व्यवहार के मुख्य कैशियर के पास से नकद मिले 4000। अब अपने नकद मिली है तो आवक हुई है, तो अपने आवक के खाने में 4000 लिखेंगे। तारीख में मार्च 1 2015 और विवरण में क्या लिखेंगे, मुख्य कैशियर खाता, क्योंकि मुख्य कैशियर के पास से अपने नकद मिला है, यानी मुख्य कैशियर खाता। अब दूसरी एंट्री क्या है कि 3 तारीख का व्यवहार है कि लारी भाड़ा के 120 चुकाए, ते खर्च हुआ लारी भाड़ा खर्च खाता। अब अपने जो विवरण विविध खर्च के विवरण बताए उसमें जहाँ लारी भाड़ा है वहाँ 120 लिखो, और भुगतान की रकम जो है वहाँ पे भी 120 लिख दो। उसके बाद ऐसे फुटकर खर्च के 130 चुकाए। 5 तारीख का व्यवहार है, फुटकर खर्च के 130 चुकाए, तो अपने फुटकर खर्च जहाँ लिखा है 130 लिखो और भुगतान में 130 लिखो। फिर अर्पित को वेतन पेटे उधार किए 500। अब 7 तारीख अर्पित खाता। अब ये अर्पित व्यक्ति है, इसलिए खाता बही में व्यक्ति खाता में 500 लिख के भुगतान के सामने भुगतान के अंदर 500 रकम लिख देंगे। उसके बाद में डाक तार खर्च के 100 चुकाए। 10 तारीख का व्यवहार डाक तार खर्च खाता। अपने 100 चुकाए तो डाक तार का जहाँ कोष्टक है उसमें पहले 100 लिखो और भुगतान के अंदर 100 लिखो। फिर उसके बाद में बिल बुक की छपाई के 250 चुकाए। 12 तारीख का बिल बुक यानी स्टेशनरी खर्च खाता 250। स्टेशनरी के जो खर्च का कॉलम है उसके 250 लिखो और भुगतान की रकम में 250 लिखो और कोष्टक में लिखना और लिख देना बिल बुक छपाई। अपनी स्टेशनरी कौन सी छपाई, तो बिल बुक छपाई। अब 15 तारीख का व्यवहार है कि चाय पानी खर्च का ₹100, स्टेशनरी खर्च के 100 चुकाए। तो अपने क्या करो, चाय पानी खर्च तथा स्टेशनरी खर्च खाता। कुल चाय पानी का कितना चुकाया है 100, तो चाय पानी के कॉलम में 100 लिखो, स्टेशनरी के कॉलम में 100 लिखो और 100 और 100 200 करके भुगतान की रकम में 200 लिखो। अब 18 तारीख में फुटकर खर्च ₹100 चुकाए, तो फुटकर खर्च खाता विवरण में लिखेंगे और फुटकर खर्च में जो 100 रुपया है वह लिखेंगे और भुगतान 100 रुपया। 23 तारीख का है लारी भाड़ा के ₹100, स्टेशनरी खर्च के 150 चुकाए। तो लारी भाड़ा खाता और स्टेशनरी खर्च खाता, तो लारी भाड़ा में कितना लिखेंगे 100 रुपया और स्टेशनरी खर्च में लिखेंगे 150। 100 और 150 को जोड़कर भुगतान में 250 रकम लिखेंगे। और उसके बाद में 28 तारीख का है डाक टिकट के 50 चुकाए, तो डाक टिकट खर्च खाता 50 और भुगतान की रकम में 50 लिखो। उसके बाद में 29 तारीख का क्या है कि लारी भाड़ा के ₹120 और चाय पानी के 80 चुकाए, तो लारी भाड़ा में 120 डालो और चाय पानी का 80 लिखो, तो 200 हुआ जो भुगतान की रकम में 200 लिखा। अब अपने क्या करने का, खाता क्लोज करना है। अब खाता क्लोज करेंगे तो पहले डाक तार का जो टोटल आता है એટલે 100 और 50 150 को कहीं आगे पीछे ले जाना है, कुल टोटल करके सेफ लिख देना है। फिर स्टेशनरी के 250, 100 और 150 यानी 500। चाय पानी का 100 और 80 એટલે 180।
लारी भाड़ा के 120, 100 और 120 340। फुटकर खर्च 130 और 100 230। और व्यक्ति खाता बही में खाता का 500 रुपया है। अब अपने भुगतान की कुल रकम का टोटल कर देने का 120, 130, 500, 100, 250, 200, 100, 250, 50 और 200। तो फिर कितना हो जाता है 1900। तो अपने पास में आवक कितनी थी 4000 थी। तो 4000 में से तुम लोगों को 1900 माइनस करो। 4000 में से 1900 माइनस करो तो कितना बचा 2100, 2100। जो 31 तारीख की शेष आगे ले गए 2100। तो अपने यहाँ पर आवक में अप्रैल 1 शेष आगे लाए क्या लिखेंगे 2100। और एक तारीख में मुख्य कैशियर खाता के मुख्य कैशियर के पास में कितनी रकम पड़ी है 1900। तो कुल अपने शेष आगे कितने ले गए, खर्च इसमें से कितना किया 1900 और 2100 रुपया अपने पास में शेष बची। ये जो था लघु रोकड़ बही का सवाल। परीक्षा में लघु रोकड़ बही नहीं आने वाली है, पर समझाने के लिए समझा इसलिए करने का। अब उदाहरण नंबर 12 3 खन्नों वाली रोकड़ बही के जो अतिरिक्त सवाल है वो चलते हैं कि निम्नलिखित व्यवहारों पर से श्री मित्तल बहन की 3 खन्नों वाली रोकड़ बही तैयार कीजिए। जुलाई 2015 तारीख 1 है। प्रारंभिक रोकड़ से 7000 है और बैंक ओवरड्राफ्ट 4000 है। पहले तो अपने 3 खन्नों वाली रोकड़ बही तैयार करेंगे। अब 3 खन्नों वाली रोकड़ बही में श्री मित्तल बहन की जुलाई 2015 की रोकड़ बही। अपने 3 रोकड़ उधार और जमा, तारीख, विवरण आय, रसीद नंबर, खापू नंबर, दिया बट्टा, रोकड़, बैंक, तारीख, विवरण यानी वही, वाउचर नंबर, खापू नंबर, खाता पुष्ट नंबर, प्राप्त बट्टा, रोकड़ और बैंक। अब उसमें जो पहला व्यवहार है कि जुलाई 2015 प्रारंभिक रोकड़ शेष, तो अपने आय में लिखेंगे 2015 जुलाई 1 दोनों तरफ लिख देने का पहले तो। फिर अपने लिखेंगे शेष आगे लाए 7000 जो रोकड़ अपने पास में है 7000, तो रोकड़ में 7000 लिखा। और दूसरा क्या बोला है कि बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट है तो व्यय में लिखेंगे 1 जुलाई शेष आगे लाए बैंक के खाने में लिखेंगे 4000। अब उसके बाद में 2 तारीख का व्यवहार है। खुशहाली को रुपया 4000 का माल बेचा और उसके पास से चेक मिला जो बैंक में भरा। तो अपने क्या हुआ है माल बेचा है। तो माल बेचा है तो कितने का माल बेचा 4000 का। तो अपने पास में रोकड़ आई पर चेक के रूप में आई है। तो 2 तारीख आय में लिखेंगे विवरण में बिक्री खाता और बैंक की रकम में लिखेंगे 4000। उसके बाद में 4 तारीख की एंट्री है कि ऐसा को रुपया 8000 का माल 10% रोकड़ बट्टा से बेचा, आधी रकम में और बाकी की रकम का चेक मिला जो बैंक में भरा। अभी ये भी माल बेचा है तो अपने पास में रोकड़ आई। रोकड़ आई यानी माल बेचा है तो 4 तारीख का बिक्री खाता। अब अपने क्या करेंगे 8000 का माल है जो 8000 गुना 10% यानी 800 रुपया अपना क्या है रोकड़ बट्टा। तो रोकड़ बट्टा में अपने पहले दिया बट्टा तो 800 लिख देंगे। अब अपने क्या करेंगे 8000 में से 800 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7200। अब जो 7200 है उसमें से उसने क्या बोला है कि आधी रकम रोकड़ में। तो अपने 7200 को 2 से भाग दे दो। 2 से भाग देंगे कितना आएगा 3600। तो अपने रोकड़ में लिख देंगे 3600 और बैंक में लिख देंगे 3600। अभी 6 तारीख का व्यवहार है। दीपेन के पास से 3000 का माल रोकड़ बट्टा से खरीदा એટલે रोकड़ गई माल आया। तो व्यय में जाएंगे 6 तारीख खरीद खाता
अपने कितने का माल है? 3,000 का 10% करो पहले तो। 3,000 गुणा 10%, तो 300 रुपया क्या मिला अपने को? प्राप्त बट्टा। तो प्राप्त बट्टा में 300 लिखेंगे और 3,000 में से 300 माइनस कर दो तो कितना आएगा? 2,700 जो रोकड़ चुकाया। अब 7 तारीख का व्यवहार है कि बैंक में रुपया 1,000 भरे। अब ये पता है ना कि बैंक में भरे तो एक तो रोकड़ अपने पास से गई और बैंक में रोकड़ जमा हुई, इसलिए जमा खर्ची व्यवहार होगा। तो पहले जो अपने उधार में लिखेंगे आय पक्ष में, तो क्या लिखोगे? 7 तारीख रोकड़ खाता बैंक के खाने में 1,000 जमा आए એટલે प्राप्त हुआ, बैंक ने लेने वाली हुई। और जमा के अंदर 7 तारीख का बैंक खाता जमा खर्ची व्यवहार अपने पास से रोकड़ गई 1,000, तो रोकड़ खाते में रोकड़ के खाने में लिखेंगे। अभी 9 तारीख का व्यवहार क्या है कि गोपी को वेतन के रुपया 800 चेक से चुकाए। अब એટલે बैंक में बैलेंस में कमी हुई तो व्यय हुआ 9 तारीख वेतन खाता और बैंक रकम में लिख दो 800। उसके बाद में 15 तारीख का व्यवहार है, अरे 11 तारीख का व्यवहार है कि सुरेश स्टेशनरी मार्ट में से रुपया 300 की स्टेशनरी खरीदी और रकम चेक से चुकाई। अब स्टेशनरी खरीदी है तो स्टेशनरी खर्च खाता व्यय में लिखो तारीख 11, विवरण में लिखो स्टेशनरी खर्च खाता और बैंक के खाने में लिखो 300। अपने चेक से रकम चुकाई। 14 तारीख का व्यवहार है, दीपक ने रुपया 6,005 के दावा पेटे 5,900 रोकड़ देकर हिसाब चुकते किया। अब क्या किया उसने? दीपक ने रोकड़ चुका दी तो रोकड़ मिली उसको। तो अपने क्या करो? आय पक्ष में उधार में 14 तारीख दीपक खाता, इसको रोकड़ कितनी मिली है? 5,900। तो 5,900 रोकड़ के खाते में लिखेंगे और अपने कितना चुकाना था? हकीकत में 6,005 चुकाना था, उसमें से उसने 5,900 चुकाया। तो कितना? 150 रुपया उसको क्या मिला? दिया बट्टा मिला, जो 150 दिया बट्टा में लिखेंगे। अब 17 तारीख का व्यवहार है कि अब जो दीपक का खाता में जो अपने पास में कुल 6,005 चुकाना था, तो 6,005 में से अपने रोकड़ कितनी चुकाई? 5,900 चुकाई। तो अपने कितनी रकम बची? 105। जो दिया बट्टा में 105 चुकाया, मतलब इसको दिया बट्टा मिला 105 रुपया, कम चुकाना पड़ा। अभी आगे का व्यवहार है 17 तारीख का कि परेश को 8,080 के चुकता हिसाब पेटे रुपया 8,000 का चेक लिख कर दिया। तो व्यय हुआ 17 तारीख परेश खाता। अपने प्राप्त बटा कितना हो जाएगा? क्योंकि 8,080 है और उसमें से 8,000 चुकाते तो 80 रुपया प्राप्त बट्टा और बैंक में लिखेंगे 8,000। 20 तारीख का व्यवहार है, बिक्री करके रुपया 3,000 रोकड़ी दिए। 20 तारीख का व्यवहार, बिक्री करके रुपया 3,000 रोकड़ी दिए। तो अपने 20 तारीख व्यय में लिखेंगे बिक्री कर खाता और रोकड़ चुकाई है, એટલે 3,000 रोकड़ में लिखेंगे। 24 तारीख का व्यवहार है, निजी उपयोग के लिए धंधे में से 2,000 रोकड़ी निकाले, इन्हें रोकड़ निकाला तो भी गया रोकड़ गई, कम हुआ। तो 24 तारीख अपने आहरण खाता लिखे, निजी आवे तो आहरण खाता का शब्द यूज़ करना और रोकड़ खाते में 2,000 लिखो, रोकड़ी मिली है इसलिए। फिर 28 तारीख का है, डाक तार खर्च के रुपया 200 चुकाया, वो भी 28 तारीख का भी व्यय में ही जाएगा। डाक तार खर्च खाता रोकड़ रकम 200। 29 तारीख भी मजदूरी के 600 चुकाए, वो भी 29 तारीख का भी व्यय में लिखो मजदूरी खाता और रोकड़ चुकाई 600 मजदूरी, रोकड़ गई है सब। अब 31 तारीख में क्या है तुम्हारे को?
कि रुपया 2000 हाथ पर रखकर बाकी की रकम बैंक खाते में भरी। तो अपने 31 तारीख में शेष आगे ले गए में रोकड़ में लिख दो 2000। फिर जो डिफरेंस आएगा उसके बारे में अपने टोटल करेंगे तो डिफरेंस ढूंढेंगे। अब पहले अपने खाता क्लोज करते हैं कि पहला क्या है कि दिया बट्टा कर दो 800 और 105 यानी 905। फिर रोकड़ में करो कितना है 7000, 3600, 5900। तो 7000 प्लस 3600 प्लस 5900, तो कुल कितना आया अपने पास में 16500। अब जो 16500 आया उसकी अपने रोकड़ जो अपने पास में है, जो रोकड़ का खाता करो तो उधार का किया तो जमा में पहले टोटल करके देख लो कि कितनी रोकड़ अपने चुकाई है। अपने कितना चुकाया पहले 2700 प्लस 1000, 2700 प्लस 1000 प्लस 3000 प्लस 2000 प्लस 200 प्लस 600 प्लस 2000, कुल अपने 11500। तो क्या करो 16500 में से 11500 माइनस करो तो कितनी रोकड़ बची 5000, जो बैंक खाते में ले जाएंगे। रोकड़ जो अपने 2000 ही खाली हाथ पे रखने की, बाकी की रकम अपने बैंक में डाल देते। तो अपने क्या करो जो उधार के अंदर बैंक खाने का टोटल है उसमें रोकड़ खाता लिख कर 5000 जमा खर्ची व्यवहार 31 तारीख। अब अपने बैंक खाता क्लोज करेंगे। बैंक खाते के अंदर क्या आता है, बैंक खाते में जमा का टोटल उधार का टोटल ही ज़्यादा है। बैंक खाता में 4000, 3600, 1000 और 5000, तो 13600 है। अब यहाँ पे कितनी रकम चुकाई तो उसका टोटल करेंगे 4000, जमा में जाना 4000, फिर 800, फिर 300, फिर 8000, तो कितना हुआ 13100। अपने पास में 13600 था तो कितनी बची 500 रुपया जो बची। तो अपने आगे लाएंगे 2015 अप्रैल 1 तारीख से आगे लाए रोकड़ में लिखेंगे 2000 और बैंक में लिखेंगे 500। इसके साथ में इस चैप्टर को समाप्त किया है और कौन से नहीं आने वाले वो तुमको बाद में बताया जाएगा। उदाहरण नंबर 13 अपने आप करने का है और स्वाध्याय के सवाल के अंदर स्वाध्याय के सवाल में तुम लोगों को खाली 9, 10, 11, 12 नहीं करना है। तो अपने 13, 14 और 15वां सवाल 3 खंडों वाली रोकड़ बही वाला है, तो 13, 14 और 15 होमवर्क में सवाल करना है।